गायत्री के मंत्र से सभी लोग ध्यानमग्न हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। एक बार पुनः सभी को प्रणाम। तो आज हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन में शरीर रहते निष्क्रियता अपनाने का क्या प्रयोजन, इस विषय के ऊपर आज का हमारा वाचन और इस पर चर्चा रहेगी। तो आज का वाचन आदरणीय मीना दीदी जी का है और साथ प्रस्तुतिकरण और मार्गदर्शन आदरणीय अमन भैया जी करेंगे। तो मीना दीदी अगर आप हैं उपस्थित तो कृपया अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन करके सामने उपस्थित हों और अपना वाचन आरंभ कर सकते हैं। दीदी जी भैया प्रणाम भैया। पेज प्रणाम नंबर दीदी एक बार प्रणाम। बता दीजिए। जी दीदी पेज नंबर है 6.3 है, छठा अध्याय है 6.3। और नए वाले वांग्मय तो हम लोग के पास नया ही है, 286 पेज नंबर है, तो शायद पुराने में ये अलग हो सकता है। 6.3 पेज नंबर है। मुझे लगता है नया पुराना इसमें नहीं है शायद भैया, सब एक जैसा ही है। शरीर रहते निष्क्रियता अपनाने का क्या प्रयोजन? शरीर रहते निष्क्रियता अपनाने का क्या प्रयोजन? क्या यही वाला है। प्रयोजन? जी जी यही वाला अध्याय है। वही 6.3 में ही हमारा पुराना ही लग रहा है हमको। जी तो सेम ही है दोनों में प्रणाम। मुझे लगता है। जी आज प्रणाम दीदी। का वाचन प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है, आवाज ठीक है भैया? जी दीदी बिल्कुल स्पष्ट है। जी ठीक है। शरीर रहते निष्क्रियता अपनाने का क्या प्रयोजन? शरीर और आत्मा का चोली दामन जैसा साथ है। आत्मा को इसमें रहने का स्वेच्छा आकर्षण होता है, इसीलिए गर्भ निवास, मृत्यु, कष्ट जैसी अनेक यातनाएं सहते और आए दिन संघर्ष करने का कष्ट रहते हुए भी वह उसी में बार बार निवास करने के लिए मचलती है। कहने को जन्म मरण की व्यथा पर शोभ प्रकट करते हुए भी विज्ञजन इसी को धारण करने के लिए लौट पड़ते हैं। कितने ही जीवन मुक्त इसके लिए बाधित किए जाते हैं। भगवान के पार्षद सदा रिजर्व फोर्स में उनके समीप ही नहीं बैठे रहते, वरन समय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समय समय पर मार्गदर्शकों की भूमिका निभाने के लिए लौटते हैं। आत्मा अमर है, अदृश्य है, तो भी उसका परिचय इस शरीर से ही मिलता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वह आत्मा को परम प्रिय है। उसे सजाने, सुविधाओं के अंबार लगाने में वह चूकता भी नहीं। यहाँ तक कि कुकर्मरत होकर भावी दुष्परिणामों को जानते हुए भी उसे संतोष देने, प्रसन्न करने के लिए वैसा ही कुछ करता है जैसा कि स्नेह दुलार भरे अभिभावक अपने इकलौते बेटे की मन मर्जी हठ धर्मी पूरी करने के लिए करते रहते हैं। संक्षेप में यही है शरीर और आत्मा का मध्यवर्ती संपर्क सूत्र और सघन सहयोग का सार संक्षेप। अपने को भी यह शरीर लेकर जन्मना पड़ा और जो कुछ भी भला बुरा बन पड़ा है सो इसी के माध्यम से संपन्न किया है। इसे निरोग और दीर्घजीवी रखने के लिए ईमानदारी और सतर्कता के साथ प्रयत्न किया है। सदा इसे सृष्टा की अमानत माना और उसमें सन्निहित
क्षमताओं को उभारते हुए श्रेष्ठतम सदुपयोग का ध्यान रखा। आत्मोत्कर्ष और लोक मंगल के निमित्त जो प्रयास बन पड़े हैं, उनके पीछे प्रेरणा तो चेतना में से ही उभरी है, पर श्रम तो शरीर को ही करना पड़ा है। इसलिए इस अनन्य सेवक और परम सहयोगी शरीर के प्रति हमारा घनिष्ठ मैत्री भाव है। इसके प्रति असीम स्नेह और सम्मान भी। इसे सार्थक और श्रेयाधिकारी बनाने के लिए कुछ उठा नहीं रखा है। जीवन को निरर्थक मानने, उसे भारभूत समझने की भूल कभी भी नहीं की। मल मूत्र की गठरी इसे कोई भी क्यों न कहता रहे, झंझटों से निपटने के लिए मरने की प्रतीक्षा अन्य कोई भले ही करता रहे, पर अपने मन में ऐसे विचार कभी भी नहीं उठे। न मरने की जल्दी पड़ी और न इसे भारभूत समझकर ऐसे ही खींचते खिजाते दिन गुजारे। समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करने की बात हर समय ध्यान में रही। सोचा जाता रहा कि सृष्टा की सर्वोत्तम कलाकृति का अनुदान मिला है, तो इस जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग क्यों न कर लिया जाए। गिनी गांठी सांसें मिलती हैं, इनका सदुपयोग करने में ही बुद्धिमानी है। जब बुद्धि मिल गई तो जीवन की हर इकाई का, हर सांस का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने में क्यों चूका जाए। यही चिंतन सिर पर सदा छाया रहा। फलतः समय कदाचित ही कभी निरर्थक गया हो। शरीर को नित्य कर्म और आवश्यक क्षणिक विश्राम के उपरांत कदाचित ही कभी खाली रहने दिया गया हो, इसका संतोष है। यूं जन्म कितने ही लिए हैं और अभी कितने ही और लेने पड़ेंगे, पर जहां तक स्मरण जाता है, इतने लंबे समय तक इतनी समझदारी के साथ अन्य शरीरों का इतना महत्वपूर्ण सदुपयोग नहीं बन पड़ा। ऐसी दशा में कृतज्ञता का तकाजा है कि मात्र रूखी रोटी खाकर उतना कठिन सेवा धर्म निभाने वाले शरीर का भरा पूरा एहसान माना जाए और उसे सदा सर्वदा साथ रखने और काम लेने के बहाने मैत्री धर्म का लंबे समय तक निर्वाह किया जाए। इस स्थिर विचारधारा के रहते हुए हमें इन दिनों कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जो उपर्युक्त प्रतिपादन से लगभग ठीक उल्टे पड़ते हैं। नए निर्धारणों के अनुसार अब इस शरीर का लोकोपयोगी प्रयोग घटते घटते समाप्त हो जाएगा और वह नित्य कर्म जैसे कुछ सीमित कार्यों में ही प्रयुक्त होता दिख पड़ेगा। लोकोपयोगी सेवा कार्यों में निरंतर संलग्न रहने का अभ्यस्त यह शरीर भविष्य में निष्क्रिय जैसी स्थिति में समय गुजारे, इसमें औरों को आश्चर्य और अपनों को असमंजस हो सकता है। इसमें समाज को उपयोगी सेवा कार्यों से वंचित होना पड़ेगा। जो जन कल्याण की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करने की स्थिति थी, उसमें कमी पड़ सकती है। कम से कम प्रत्यक्षता तो स्पष्ट ही ऐसा दिखता है। अब तक जो बन पड़ा है, शरीर से ही बन पड़ा है, अस्तु सहज ही यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में भी जब तक यह काम देगा, पिछले दिनों जैसे ही महत्वपूर्ण काम करेगा। हालांकि परिपक्वता बढ़ जाने के कारण यो आशा तो और भी अधिक की जा सकती है। इतने उपयोगी शरीर तंत्र को इतने आड़े समय में इस प्रकार स्वेच्छा पूर्वक जाम कर दिया जाए, यह सामान्य रीति से समझ में आने वाली बात नहीं है। ईश्वरेच्छा से तो कुछ भी हो सकता है। मरण सभी का निश्चित है। कभी पक्षाघात आदि से भी असमर्थ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संतोष कर लिया जाता और विधि का विधान समझकर किसी प्रकार मन समझा लिया जाता है। संसार चक्र ऐसा ही है जिसमें कभी किसी के बिना काम नहीं रुका। अवतार, ऋषि, देव, मानव
इसी धरती पर आए और बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते रहे, पर जब चले गए तो कुछ समय ही उनका अभाव खटका। बाद में ढर्रा अपने ढंग से चलने लगा। किसी के रहने न रहने से इतनी बड़ी दुनिया का गति चक्र रुकता नहीं है, पर यह होता विवशता पूर्वक है। जाने वाले बुलाए गए हैं। अपने आप मैदान छोड़ भागने वालों को पलायनवादी कहा और धिक्कारा जाता है। मिलिट्री में तो ऐसे समर्थ सेवारतों के भाग खड़े होने पर कोर्ट मार्शल तक होता है। ये बातें अपने ध्यान में न रही हो सो बात नहीं, फिर क्या कारण हुआ कि गतिविधियां जाम करने का निश्चय बन पड़ा। इस नए निश्चय में कई प्रश्नों की कई प्रकार की हानियां दृष्टिगोचर हो सकती हैं। सर्वप्रथम अपने को जिसने आजीवन एक से एक बढ़कर कठिन और महत्वपूर्ण काम करने की आदत डाली और प्रसन्नता अनुभव की हो, उसकी समर्थ रहते निष्क्रिय हो बैठना कितना कठिन पड़ेगा, कितना मन मारना पड़ेगा, इसे कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। निष्क्रिय पड़े लोहे को जंग खा जाती है। प्रकृति के नियम सब पर एक समान लागू होते हैं। निठल्लापन बढ़ते ही हाथ पैर जकड़ सकते हैं, ऊब बढ़ सकती है और भारभूत जिंदगी जल्दी समाप्त हो सकती है। द्वितीय वह वर्ग आता है जो हमें लोक सेवक की दृष्टि से देखता है। उसे आघात लगेगा स्थूल दृष्टि से करनी और कथनी में अंतर देखकर। अपने द्वारा हर किसी को युग धर्म निभाने के लिए समय निकालने के लिए उपदेश दिए जाते रहे हैं। लाखों ने उन्हें अपनाया भी है। तथा कथित भजनानंदी लोगों को कुटिया छोड़कर प्रव्रज्या पर निकल पड़ने की प्रेरणा मिली है। जिनके पास जो समय बचता है उसे उन्होंने जन कल्याण में लगाने का नया व्रत लिया है। औरों को ऐसा उपदेश देने के उपरांत स्वयं एकांत से भी बन जाना हर किसी को अटपटा लगेगा। सामने न सही पीठ पीछे तो लोग इसमें करनी और कथनी का अंतर देखेंगे ही और जो मन में है उसे प्रकट भी करेंगे। इस प्रकार प्रशंसा निंदा में बदलेगी। कहने वाले इसे समाज के साथ विश्वासघात भी कहेंगे। जिनके पास है और वह दे नहीं तो कृपण या निष्ठुर कहे जाते हैं। ऐसा लांछन अपने ऊपर भी तो लग सकता है। संचित प्रशंसा और प्रतिष्ठा पर इस कारण हर ताल फिर और कालिक पूछ सकती है। तीसरा वर्ग वह है जो कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ देता और साथ चलता रहा है। इस वर्ग में से जो अधिक साहसी हैं, वे प्रथम पंक्ति में आकर जीवन दानी बने हैं। शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व एवं गायत्री तपोभूमि में रह रहे हैं। संत और ब्राह्मण की जीवनचर्या जिन्होंने अपनाई है, औसत भारतीय स्तर का निर्वाह और 12 घंटे जमकर काम करने का जिन्होंने ऋषि मुनियों जैसा जीवन क्रम अपनाया है, ऐसे परिवार 200 से भी अधिक हैं। फिर ऐसे परिवार भी 2000 हैं जो हरिद्वार तो नहीं बुलाए गए, पर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में रहकर काम करने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रज्ञापीठों का संचालन प्राय ऐसे ही लोग कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रज्ञापुत्रों को परिव्राजक भूमिका निरंतर निभा रहे हैं। समाज सेवा में जिनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जो व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित हैं, जो पत्रिकाओं के साहित्य के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं, जो पत्र व्यवहार द्वारा गुत्थियों को सुलझाने और सुखी समुन्नत बनने के लिए प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं है। जिनका सहज स्नेह है, वे ऐसे ही जब मन में उमंग उठती है तब हरिद्वार अकारण भी दौड़ पड़ते हैं। तीर्थ यात्रा पर्यटन के बहाने परिवार को लेकर हजारों लाखों हर वर्ष आते हैं।
ठहरने की सुविधा शहर में होते हुए भी ढेरों मार्ग व्यय और आने जाने का झंझट उठाते हुए भी शांति कुंज पहुंचते हैं, ठहरते हैं। इस समुदाय में हैरानियों से राहत पाने के इच्छुक ही नहीं, उत्साहवर्धक प्रगति पथ प्राप्त करने के उत्सुक ही नहीं, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनका सहज स्नेह है। वह स्नेह ही उन्हें ढेरों पैसा और समय खर्च करके दर्शन करने का नाम लेकर एक बार नहीं, बार बार आने को विवश करता रहता है। इनकी सहज और सघन आत्मीयता सहज ही जानी और छलकती झलकती देखी जा सकती है। इस समुदाय को जब विदित होगा कि निष्क्रियता ही नहीं अपनाई गई, मिलजुल कर बोलना और बात करना तक बंद कर दिया गया, तो निश्चय ही उन्हें चोट लगेगी। जो लोग हमें प्रेम बटोरने और लुटाने वाला मानते रहे हैं, उन्हें नीरस निष्ठुर कहती भी देर न लगेगी। इसमें उनका कसूर भी नहीं है। जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, उसे झुटलाया भी कैसे जाए। अनेकों ने अध्यात्म की सजीव प्रतिमा के रूप में हमें समझा और उस तत्व ज्ञान को अपनाए जाने का वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है, उसे समझने समझाने के लिए एक जीवंत उदाहरण सामने पाया है। साधना से सिद्धि के सिद्धांत पर जिन्हें अनेक संदेह थे, जो फलश्रुतियों को प्रत्यक्ष की कसौटी पर खरा उतरते नहीं देखते थे, उन्हें रिद्धि सिद्धियों की बात कपोल कल्पना भर लगती थी। ऐसे निराश, उदास, दुखी, असंतुष्ट, अनमनस्क और अविश्वासी लोगों में से अनेकों ने अपने विचार बदले हैं। प्रत्यक्ष परिणति देखकर उनके डगमगाते हुए पैर रुके हैं। अब जबकि वह प्रत्यक्ष प्रकाश भी बुझने जा रहा है, तो अपना और किसी दूसरे का कब किस प्रकार वह विश्वास और साहस प्राप्त कर सकेगा, जो पिछले दिनों करता रहा है। ऐसे ऐसे अनेक आक्षेप, असमंजस इस नए निर्णय से उठते हैं। विगत वसंत पर्व से यह निर्णय पोषित होने के उपरांत फरवरी, मार्च, अप्रैल महीनों में जितने भी प्रज्ञा परिजन वसंत सत्रों में अथवा सहानुभूति वश शांति कुंज आए हैं, उन सबके चेहरों पर इस असमंजस को उभरता देखा गया है। उचित समझा गया है कि उसका निराकरण समय रहते कर दिया जाए। विपन्न मनोदशा में न स्वयं ही रहना चाहिए और न दूसरे को रहने देना चाहिए। यही उचित है। जी भैया प्रणाम। जो कुछ गलतियां हुई हों क्षमा करें। दीदी बहुत सुस्पष्ट और बहुत ही प्रभावशाली वाचन रहता है आपका, गलतियों का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो सीधा अमन भैया के पास हम लोग चलते हैं। भैया आज आपका सार संक्षेपण भी है और मार्गदर्शन हमेशा की तरह मिले हम लोग। जी भैया। जी भैया प्रणाम। और मीना दीदी को बहुत बहुत आभार आज के बहुत ही सुंदर वाचन के लिए। तो इसमें बिल्कुल उसी तरीके की व्यथा है जब गुरुदेव ने उस समय, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब गुरुदेव मथुरा छोड़ रहे थे और अज्ञातवास जाने की बात कह रहे थे, उस समय भी कुछ ऐसा ही असमंजस था। लेकिन कुछ कारणवश जो है वो पुनः जो अपने अज्ञातवास से 1 वर्ष में लौट आए और फिर जो है शांति कुंज में आकर अ, आगे की ऋषियों की योजनाओं को उन्होंने जो है वहाँ से चलाया। और उसमें फिर जो है प्रत्यक्ष रूप से उन योजनाओं में सहयोग करते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे और लोगों को जो है दिशा निर्देश उनका प्रत्यक्ष मिलता रहा। लेकिन अब जीवन के जो उनके जो अंतिम दशक है जीवन का, तो उस दशक में गुरुदेव को तो अब उनकी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देशानुसार अब उन्हें जो है अ, जाना ही था, सूक्ष्मीकरण में जाना ही था। तो इसलिए अब ये वो अ, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब शरीर रहते भी निष्क्रियता किस प्रकार से जो है उसका प्रयोजन क्या है, निष्क्रियता का ये समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं और इसका अलग-अलग लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भी गुरुदेव ने जो है
बताने का यहाँ पर ये किया है, बताने का प्रयास किया है। तो इसमें पहले तो यही बता रहे हैं कि और आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। तो चोली और दामन जैसा संबंध उन्होंने बताया है कि शरीर को इतना इतना जो है मल मूत्र की गठरी और इतना ये कहा जाता है, इतना इसको निकृष्ट बोला जाता है, लेकिन फिर भी आत्मा का इसमें स्वेच्छा से रहने का आकर्षण होता है। तभी तो आत्मा बार बार जो है ये अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीरों को पाकर, और भले ही इसमें इतना कष्ट भी होता है, उसमें जो है गर्भ निवास में अपने जैसा कष्ट होता है, मृत्यु कष्ट भी होता है, अनेक यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी आत्मा जो है बार बार इसमें आने के लिए लायक रहता है। तो शरीर के प्रति जो है इसका बड़ा ही सहज आकर्षण ये रहता है। अब इसमें ये भी कहा गया है कि जो भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान के पार्षद हैं जो भगवान के क्रियाकलापों को भगवान की बताई हुई योजनाओं को दुनिया में आकर कार्यान्वित करते हैं, तो वो भी जो है कहीं भगवान के पास रिजर्व फोर्स के रूप में नहीं रहते हैं। उन्हें भी जो है समय समय पर जो है इनको पूरा करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए मार्गदर्शकों की भूमिका निभाने के लिए उन्हें बार बार इस शरीर में लौटना पड़ता है। आत्मा अमर है, अदृश्य है, लेकिन फिर भी उसका परिचय शरीर से ही मिलता है। तो इस प्रकार से जिस शरीर की भूमिका को ये बताया गया है कि भले ही कितना ही हम शरीर को निकृष्ट क्यों ना बोले, लेकिन फिर भी ये आत्मा का बड़ा ही प्रसिद्ध बड़ा ही इसमें एक प्रिय घर है, जिसमें आत्मा आकर बार बार निवास करना चाहती है। अब इसमें आगे गुरुदेव ये कहते हैं कि अपने को भी ये शरीर लेके जन्मना पड़ा, अपने को भी जो शरीर लेके जन्मना पड़ा और कुछ भी भला बुरा बन पड़ा है, तो इसी के माध्यम से संपन्न किया है। इसे निरोग दीर्घजीवी रखने के लिए ईमानदारी सतर्कता के साथ में प्रयत्न किया है। इसका मतलब गुरुदेव ने कभी शरीर की उपेक्षा नहीं करी, शरीर धर्म की कभी भी उपेक्षा नहीं करी, बहुत सतर्कता के साथ में, मतलब ईमानदारी और बहुत सतर्कता के साथ में, जो सावधानी के साथ में प्रयत्न किया है कि इसको निरोग और दीर्घजीवी रखा जाए। लोग कहते हैं कि हम तो जीवन मुक्त हो गए, अब शरीर का क्या करना है, शरीर को जो है, लेकिन गुरुदेव ये कहते हैं कि हमने इसको जो निरोग और दीर्घजीवी रखने के लिए ईमानदारी और सतर्कता के साथ में प्रयत्न किया है। तो और सदा है इसे सृष्टा की अमानत माना है, इसमें सन्निहित क्षमताओं को उभारते हुए श्रेष्ठतम सदुपयोग का ध्यान रखा गया है। कहते हैं ना कि इसमें जैसे ये कहा है, कबीर जी कहते हैं कि दास कबीरा ऐसी होड़ी जो कि त्यों धर देनी चदरिया। तो ये कबीर साहब कहते थे कि मतलब ये चद्दर को ऐसा ओढ़ा गया कि जैसे ये चद्दर थी, जैसे ली थी उसी प्रकार से वापस कर दी गई। लेकिन गुरुदेव ने तो इससे एक कदम और आगे बढ़ के बात करी। गुरुदेव ने तो जैसी ये चद्दर ली थी उससे भी बढ़िया करके वापस करी, जितना ये शरीर लिया था उससे भी बढ़िया इसको करके इसको गुरुदेव ने वापस किया। तो गुरुदेव ने पूरा प्रयास किया, इसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करने का प्रयास किया, इसे श्रेष्ठता की अमानत माना, और इसमें जो है हमेशा जो इसकी क्षमताएं हैं उसको उभारा है और उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग किया है। अब इसमें गुरुदेव कितना बढ़िया ये बात लिखते हैं कि जीवन को निरर्थक मानने, उसे भारभूत समझने की भूल कभी भी नहीं की। मलमूत्र की गठरी से कोई भी क्यों ना कहता रहे, मलमूत्र की, लोग कहते हैं ना कि जब इसमें ये हो जाता है तत्वज्ञानी लोग ये कहने लगते हैं तो मलमूत्र मूत्र की कोठरी मात्र है। झंझटों से निपटने के लिए मरने की प्रतीक्षा अन्य कोई भले ही करता रहे, पर अपने मन में कभी ये विचार उठाना, न मरने की जल्दी पड़ी है और न इसे भारभूत समझकर ऐसे खींचते खिंचाते दिन पूरा करने की जरूरत। तो गुरुदेव कुल मिलाकर पूरी तरीके से इस शरीर में जो है संतुष्ट रहे, और शरीर को जो है ये पूरा अपना इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए पूरी सतर्कता पूर्वक गुरुदेव लगे रहे। अब इसमें गिनी चुनी सांसें मिली हैं। गुरुदेव कहते गिनी चुनी सांसें मिली हैं, इनका सदुपयोग करने में ही बुद्धिमानी है। तो गुरुदेव ने अपने जीवन को सालों में नहीं जिया, दिनों में नहीं जिया, उन्होंने सांसों के हिसाब से जीवन को जिया है।
और हर एक सांस का, हर एक क्षण का सदुपयोग करने की बात गुरुदेव ने कही है कि जब बुद्धि मिल गई तो जीवन की हर एक इकाई का, हर एक सांस का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग क्यों ना करने में क्यों चूका जाए। मतलब ये सांस जो है जीवन की इकाई है, यूनिट है, एक एक यूनिट मिलके ये जीवन बना हुआ है। तो ये जीवन की एक एक इकाई का सदुपयोग क्यों नहीं, सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग क्यों ना किया जाए। तो गुरुदेव ने सांस सांस का सदुपयोग किया है। यही चिंतन सिर पर सदा छाया रहा है। फलतः समय कदाचित भी निरर्थ गया। शरीर को नित्य कर्म और आवश्यक क्षणिक विश्राम के उपरांत कदाचित भी खाली रहने का समय दिया हो, इसका संतोष है। यह तो कहते हैं गुरुदेव जन्म तो बहुत लिए हैं उन्होंने और अभी कितने ही देने पड़ेंगे, पर जहां तक स्मरण आता है इतने लंबे समय तक इतनी समझदारी के साथ अन्य शरीरों का इतना महत्वपूर्ण सदुपयोग नहीं बन पड़ा है। गुरुदेव के पिछले जीवन भी महान थे, महान जीवन जिया उन्होंने, लेकिन इतना अच्छा सदुपयोग जो है शरीर का उन्होंने कभी नहीं किया। इसका मतलब हमें गुरुदेव के जीवन के से ये सीखना चाहिए कि हम अपने शरीर का, इस मानव जीवन का सदुपयोग कैसे करें। उनके उनके जो है उनके एक एक शिक्षा का हमें अनुसरण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस जीवन का उत्तम सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये बिरलों को ही प्राप्त होता है, ऐसा गुरु जो है बिरले लोगों को ही प्राप्त होता है कि जिसका जो है, जो हमें एक एक क्षण के लिए मार्गदर्शन देता हो, एक एक क्षण को कैसे व्यतीत करना उसका मार्गदर्शन देता हो। गुरुदेव ने तो यहाँ पर सांस सांस की बात कही है। गुरुदेव ने कहा है कि हमने जीवन का एक भी क्षण निरर्थक नहीं जाने दिया, नन्हा सा क्षण भी निरर्थक नहीं जाने दिया। इस स्थिर विचारधारा के रहते हुए हमें इन दिनों कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जो उपयुक्त प्रतिपादन के लगभग ठीक उल्टे पड़ते हैं। मतलब जिस शरीर को इतना घसीटा गया, जिस शरीर को इतना घसीटने का मतलब है इतना सत्कार्यों में संलग्न रखा गया, अब बिल्कुल जो है, जो आगे के निर्धारण जो होने हैं उस निर्धारण में जो है बिल्कुल उल्टे कदम उठाने पड़ रहे हैं जो उपयुक्त प्रतिपादन के लगभग उल्टे हैं। नए निर्धारणों के अनुसार अब इस शरीर का लोकोपयोगी प्रयोग घटते घटते समाप्त हो जाएगा। तो जिस शरीर को उन्होंने एक एक क्षण को काम में लगाए रखा, लेकिन अब जो है इसका लोकोपयोगी जो है बिल्कुल समाप्त होने के लिए जा रहा है। वह नित्यकर्म जैसे कुछ सीमित कार्यों को ही प्रयुक्त होता हुआ दिख पड़ेगा। विचार निरंतर संलग्न रहने का अभ्यस्त शरीर भविष्य में निष्क्रिय जैसी स्थिति में समय गुजारे, इसमें औरों को आश्चर्य और अपने को असमंजस हो सकता है। तो सूक्ष्मीकरण का मतलब ही था एकांत में चले जाना और बिल्कुल किसी से न मिलना। क्योंकि गुरुदेव का जो जीवन है, जो लोग बाहर देखते थे वो तो यही जीवन देखते थे कि गुरुदेव जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है लोगों से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जो है हमेशा निकालते रहते हैं, समस्याओं का समाधान बताते रहते हैं। तो बाकी बाहर के लोग तो यही समझा करते थे। लेकिन लेकिन अब इस परिप्रेक्ष्य में जब वो एक जगह बंद हो जाएंगे जाके, जब एक जगह बिल्कुल एकांत में जीवन व्यतीत करेंगे, तो फिर दूसरों को ये आश्चर्य जैसा, असमंजस जैसा लग सकता है कि बिल्कुल निष्क्रिय सी जैसी स्थिति में कैसे पहुंच गए। परिपक्वता बढ़ जाने के कारण यो आशा तो और भी अधिक की जा सकती है। गुरुदेव कहते हैं कि क्षण भर जो है जैसे जैसे जीवन बीतता गया वैसे हमारे जीवन की परिपक्वता बढ़ती गई। जैसे गुरुदेव 60 के जब हो गए, तो गुरुदेव 60 के होने के बाद में उन्होंने कहा कि हमने जीवन को जीने की मस्ती से जो जीवन जिया वो 60 के बाद ही जिया। जबकि लोग अपने आप को 60 के बाद जो रिटायर मानते हैं और एक निरुद्देश्य जैसा जीवन व्यतीत करते, गुरुदेव ने कहते हैं कि हमने अपने जीवन का एंजॉय 60 के बाद ही किया। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, साठा तो पाठा, साठा तो पाठा कहते हैं कि मतलब 60 के बाद हमारे अनुभव इतने पक गए कि उन अनुभवों का लाभ लेते हुए हमने अपने जीवन को व्यतीत किया है। तो ऐसे में परिपक्वता उनकी बढ़ गई। बढ़ जाने के कारण यूं आशा तो और भी अधिक की जा सकती है कि और भी अधिक काम इससे हो सकता है, और भी अधिक समय का सदुपयोग हो सकता है, और भी इसको बढ़िया तरीके से जिया जा सकता है, और भी अधिक लोगों को इससे मार्गदर्शन दिया जा सकता है। समाज हित में और भी उपयोगी काम किए जा सकते हैं, कई गुना उपयोगी काम किए जा सकते हैं, क्योंकि उतनी परिपक्वता अब आ गई। इतने उपयोगी शरीर तंत्र को
इतने आड़े समय में इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक जाम कर दिया जाए, यह सामान्य रीति से समझ आने वाली बात नहीं है। सामान्य रीति से तो ये समझ में नहीं आती है कि मतलब सामान्य बुद्धि इसको नहीं पकड़ पाएगी कि अब तो काम करने का ये आया था। इतना पीक पे आके जब पेस पे पूरी जो है पेस पकड़ गई गाड़ी एकदम, और वहां पे आके बिल्कुल ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं कि नहीं अब दौड़ना नहीं है, अब तो बिल्कुल शिथिल हो जाना है। तो फिर सामान्य रीति से तो इसको नहीं समझा जा सकता है। कहते हैं कि मिलिट्री में तो समर्थ सेवारतों के भाग खड़े होने पर कोर्ट मार्शल तक होता है। तो अब जो है कहते हैं कि ईश्वर इच्छा तो यही है, कुछ भी हो सकता है। मरण सभी का निश्चित है। तो लेकिन ऐसी स्थिति में अगर असमर्थता बन पड़ती है तो चलो संतोष कर लिया जाता है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ है और बिल्कुल एकदम काम करने को तैयार है, तो फिर ऐसा पलायन क्यों? तो गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि पलायनवादियों को तो धिक्कारा जाता है। मिलिट्री में तो ऐसे समर्थ सेवारतों के भाग खड़े होने पर कोर्ट मार्शल तक होता है। ये बातें अपने अपने ध्यान में न रही हो ऐसी बात नहीं है। फिर भी क्या कारण हुआ कि गतिविधियां जाम करने का निश्चय बन पड़ा है? सर्वप्रथम अपने को जिसने आजीवन एक से एक बढ़कर कठिन और महत्वपूर्ण काम करने की आदत डाली और प्रसन्नता अनुभव की हो, उसको समर्थ रहते निष्क्रिय हो बैठना कितना कठिन पड़ेगा, कितना मन मारना पड़ेगा। मतलब उस शरीर का, अपने को जिसने आजीवन एक से एक बढ़कर कठिन और महत्वपूर्ण काम करने की आदत डाली। तो गुरुदेव ने जीवन भर यही कठिन से कठिन काम को आसान बनाने की उन्होंने हमेशा जो है प्रयास किया और ये आदत डाली और इसी में प्रसन्नता अनुभव की। लेकिन उसके समर्थ रहते हुए भी निष्क्रिय बैठना कि अपने को ये बहुत भारी पड़ जाएगा, अपने के लिए ये बहुत कठिन पड़ेगा, कितना मन मारना पड़ेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। अब पहले तो अपनी बात है कि अपने को इतना जो है, और निष्क्रिय आदमी को वैसे ही जंग खा जाती है। लोग जो है ये परेशान हो जाते हैं कि अरे हम तो निष्क्रिय हो गए, कहीं शरीर में बीमारियां न लग जाएं, कहीं लोग इसी उससे जो है काम में लगे रहते हैं। इतना इतना लोग जो है उम्र दराज हो जाते हैं, फिर भी जो है हाथ पैर बंद नहीं करते कि चलो जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, तब तक जो है काम में लगे हुए हैं क्योंकि एक बार हाथ पैर बंद हो गए तो फिर जो है हाथ पैर चलाना फिर जो है बड़ा मुश्किल रहता है। तो निष्क्रियता से लोग बचने के लिए जीवन भर काम में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन फिर भी अपने हाथ से काम करना बंद नहीं, अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों तक अपने हाथ से काम करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने बुजुर्गों के ये भी सुने हैं, उदाहरण भी सुने हैं। तो अब उसको समर्थ रहते हैं निष्क्रिय कर बैठना अपने को ही जो कितना कठिन पड़ेगा, कितना मन मारना पड़ेगा। द्वितीय वर्ग जो है उन लोगों का है जिसमें लोक सेवा सेवक की दृष्टि से देखा गया है। जो लोक सेवक है उनको आघात लगेगा क्योंकि लोक सेवा की उससे जो है वो हमेशा मार्गदर्शन जो प्राप्त करने के लिए जो ये थे, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते थे। और अब जब वो देखेंगे कि स्थूल करनी से कथनी में अंतर देखेंगे, जैसे कि युग धर्म निभाने के लिए, समय निकालने के लिए उपदेश दिए जाते रहे हमेशा, और लाखों ने उन्हें अपनाया भी है कि जो है समय दो, समयदान युग धर्म है। और लोग जो है कई भजनानंदी लोग जो है अपनी कुटियाओं को छोड़ छोड़कर परिवर्जिया में निकल पड़े, केवल जो है उन्हें युग धर्म निभाने का जो उनको ये दिया गया, तो लोग अपनी कुटियां छोड़कर निकल पड़े, परिवर्जिया निकल पड़े। औरों को ऐसा उपदेश देने के उपरांत स्वयं एकांतवासी बन जाना हर किसी को अटपटा लगे। कितना कि हमने जीवन भर जो लोगों को उपदेश दिया, अब जब हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो कितनी अटपटी बात होगी। कहने वाले इस समाज के साथ में विश्वासवाद भी कहेंगे, जिनके पास है और वह दे नहीं, तो कितना निष्ठुर उनको जो है कृपण और निष्ठुर कहा जाए। अब तीसरा वर्ग वो है, दूसरा वर्ग लोक सेवी वर्ग हो गया। तीसरा वर्ग वो है जो कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ देता रहा। इसमें इसमें जो है अ, जो वर्ग है वो अधिक साहसी हैं, जो प्रथम पंक्ति में आकर जीवनदानी बने हैं, जिन्होंने शांति कुंज में, ब्रह्म वर्चस्व में या गायत्री तपोभूमि में आकर जिन्होंने संत और ब्राह्मण की जीवनचर्या अपनाई है। औसत भारतीय निर्वाह करते जिन्होंने 12 घंटे काम करना स्वीकार किया है, ऐसे 1200 परिवार, और ऐसे 2000 परिवार करीब ऐसे जो क्षेत्र में अपनी जगह रह के काम कर रहे हैं।
वैश्य प्रज्ञापुत्रों की परिव्राजक भूमिका निरंतर निभा रहे हैं। तो उनके लिए भी जो है ये निर्णय किस प्रकार से ये रहेगा, कैसा क्या उनके ऊपर ये पड़ेगा, ये निर्णय का असर पड़ेगा, इसको भी गुरुदेव कहते हैं। और एक वर्ग और एक ऐसा है जिनका समाज सेवा से कोई संबंध नहीं है, जो केवल जो है व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है, पत्रिकाओं के माध्यम से या फिर पत्राचार के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। कभी कभी जिन्हें ये होता है तो वो दौड़कर शांति कुंज में आ जाते हैं। हरिद्वार में जो है अकारण दौड़ पड़ते हैं और शहर में रहने की व्यवस्था है तब भी आकर शांति कुंज में रुकते हैं। इस समुदाय में हैरानियों में से राहत पाने की इच्छुक ही नहीं, उत्साहवर्धक प्रगति पथ प्राप्त करने में उत्सुक भी हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है और वह स्नेह ही उन्हें ढेरों पैसा खर्च करके दर्शन करने का नाम लेकर एक बार नहीं बार बार आने को विवश करता है। इस समुदाय को जब विदित होगा कि निष्क्रियता ही नहीं अपनाई गई है, मिलना जुलना बोलना चालना भी बंद हो गया है, तो निश्चित ही उन्हें भी चोट लगेगी। तो सारे वर्गों को गुरुदेव ने गिना दिया कि ऐसा नहीं है, ये निर्णय बड़ा आसान है, इससे जो है कितने वर्गों को इससे ठेस पहुंचेगी। अनेकों ने, अब इसके बाद में कहते हैं, अनेकों ने अध्यात्म की सजीव प्रतिमा के रूप में हमें देखा है, हमारे जीवन के उदाहरण माना है। साधना से सिद्धि सिद्धांत पर जो है जिनको विश्वास नहीं था कि साधना से करने से रिद्धियां सिद्धियां भी मिलती है, उन्होंने हमारे जीवन में जो फलश्रुतियां हुई हैं उनको देखकर उनको देखकर उन्हें ये लगा है कि रिद्धियां सिद्धियां कोई कपोल कल्पना नहीं है। ऐसे निराश उदास दुखी असंतुष्ट अनमनस अविश्वासी लोगों में से अनेकों ने अपने जो है विचार बदले हैं इनको देखकर, गुरुदेव को देखकर। तो तो फिर उस स्थिति में भी जो है उस प्रकार के लोगों के लिए अब जबकि ये प्रत्यक्ष प्रकाश भी बुझने जा रहा है, तो अपना किसी दूसरे का कब किस प्रकार वे विश्वास और साहस प्राप्त कर सकेगा, जो बार बार जो है हमें ही देखते थे कि मतलब अ, ये अगर अध्यात्म में ये बात लिखी गई है तो गुरुदेव हमें बता सकते हैं। गुरुदेव हमें ये इसका जो है सच्चाई कितनी इसमें सच्चाई है, गुरुदेव हमें जो है इसका समाधान दे सकते हैं, इसका प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन जब दीपक भी बुझने के लिए जा रहा है तो अप्रत्यक्ष प्रकाश कैसे प्राप्त हो सकेगा। ऐसे अनेकों आक्षेप असमंजस इस नए निर्णय से उठते हैं। विगत वसंत पर्व से यह निर्णय घोषित होने के उपरांत फरवरी मार्च अप्रैल महीनों में जितने भी प्रज्ञा परिजन वसंत सत्रों में अथवा सहानुभूति व शांति कुंज आए हैं, उन सब के चेहरों पर असमंजस उभरता हुआ देखा गया है। उचित समझा गया है कि उसका निराकरण समय रहते कर दिया जाए। विपन्न मनोदशा में न स्वयं ही रहना है, न दूसरों को रहने देना चाहिए, यही उचित है। तो अब इसमें जो है आगे चल के गुरुदेव इसका समाधान भी करेंगे। अभी तो गुरुदेव ने ये बताया है कि निर्णय लिया गया और इसका प्रभाव कैसे क्या पड़ेगा। अब इसका जो है आगे की जो इसमें ये आएंगी उसमें गुरुदेव सूक्ष्मीकरण का प्रयोजन भी बताते हुए चले जाएंगे कि अकेले रहने का निर्धारण क्यों किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से बहुत सारे एक अनसुलझे हुए जो पहलू हमारे जीवन में वो सुलझते हुए चले जाएंगे। बहुत ही बढ़िया गुरुदेव ने इसमें ये लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो आज का चैप्टर जो है इसी में था जिसमें गुरुदेव ने बताया कि शरीर रहते हुए निष्क्रियता अपनाने का क्या प्रयोजन है और इसका क्या प्रभाव जो है अन्यों पर पड़ेगा। तो आगे आगे चल के इसका और भी आगे प्रकटीकरण होता रहेगा। जी बहुत बहुत आभार भैया, सभी। सूक्ष्मीकरण से क्या तात्पर्य है? सूक्ष्मीकरण का मतलब है भैया कि जैसे गुरुदेव ने ये कहा था, स्थूल रूप से गुरुदेव ने काम किया और स्थूल रूप से बहुत लोगों को मार्गदर्शन भी दिया। अब अब जो है इस सत्ता को और जो है सूक्ष्म बनाया है। सूक्ष्म की ताकत बहुत अधिक होती है ना। अपने गुरुदेव ने कई बार कहा है कि जब गुरुदेव इसमें उतरे थे तो गुरुदेव ने इसमें पंचकोश जागरण की और ये जो है बड़े उग्र स्तर पर ये साधनाएं की। उन्होंने कहा कि सामान्य
पंचकोश का पक्ष तो हमने सबके लिए खोल दिया है, जिसको हम लोग देख रहे हैं क्रिया योग के रूप में। एक सामान्य पंचकोश का पक्ष है, लेकिन कुंती की तरीके से अपने अस्तित्व को निचोड़कर पांच पांडव बनाने जैसा कठिन कार्य हमने अपने जिम्मे रखा हुआ है। तो जब व्यक्ति सूक्ष्म में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। वो जो है कई लोगों को एक साथ मार्गदर्शन दे सकता है। एक जगह पे बैठे बैठे जो है कई लोगों को मार्गदर्शन देना, उनका आत्मबल बढ़ा देना, है ना, ये सारे कार्य कार्य जो है सूक्ष्मीकरण के माध्यम से संपन्न हो सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे जो है समय की ये मांग बढ़ती जा रही थी, लोगों का ये बढ़ता जा रहा था और क्षेत्र का विस्तार करना था, क्योंकि गुरुदेव ने तो बताया कि उनको तो पूरे युग को बदलना है। ये युग निर्माण योजना पूरे युग की योजना है, पूरे संसार की योजना है, संसार भर की। तो स्थूल शरीर से तो पूरे संसार को नहीं बदला जा सकता है। स्थूल शरीर से एक साथ तो पूरे संसार को मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता है। इसलिए सूक्ष्मीकरण करना प्रारंभ किया है, अपने आप का सूक्ष्मीकरण, अपनी सूक्ष्म क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने का, हजारों गुना करने का उन्होंने जो है इस तपश्चर्या के माध्यम से उन्होंने ये किया, जी जी भैया, धन्यवाद ताकि साहब। ताकि अधिक हम से जैसे अधिक लोगों लोगों को में उनकी पहुंच बढ़ सके और पहुंच जहां कर भी सके, आवश्यकता हो वहां वो उपस्थित हो। वैसे उपस्थित है। आज ही मैं सुन रहा था भैया, हमारे चिन्मय भैया बोल रहे थे कि वो इतने मतलब उनकी बारीक नजर होती थी कि शांति कुंज की हर छोटी बड़ी गतिविधियों में जब वो स्थूल रूप में थे तब भी मतलब वहां पर वो कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति जो शांति कुंज जा रहा है, वो क्यों आया है, उसके मन में क्या बात है, वो सब कुछ गुरुदेव को पता होता था। तो एक घटना का उन्होंने जिक्र किया था कि कोई व्यक्ति थे वहाँ जो आए हुए थे शांति कुंज में, तो वो कुछ भ्रामक बातें फैला रहे थे। तो उनकी बातों को रिकॉर्ड किया, 4-5 दिन लगा, 3 हफ्ते लगे उनकी बातों को रिकॉर्ड करके। फिर वो कुछ लोग गुरुदेव के पास लेकर गए और पूछा कि बताया गुरुदेव को कि देखिए गुरुदेव ये ऐसी ऐसी बातें आपके विषय में कर रहा है और शांति कुंज के विषय में कर रहा है। तो गुरुदेव ने बोला अच्छा वो तो कर रहा है, ठीक है, तुमने ये क्या किया? तो बोला हम लोग इसका सबूत लाए हैं, देखिए इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए आप। तो वो एक कैसेट वाली रिकॉर्डिंग उस टाइम होती थी, बड़ी मुश्किल से हुआ था रिकॉर्डिंग। तो वो गुरुदेव ने उसको सुना नहीं, उनको पूछा कि तुमने इस काम को करने में कितने समय लगाया? तो बोला 3 हफ्ते लगे हमें। तो बोला 3 हफ्ते वो क्या कर रहा है वो तो ठीक है, वो जो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है वो उसका कर्म फल है, लेकिन तुमने 3 हफ्ते क्या किया? तुमने अपना पूरा 3 हफ्ता खराब कर दिया शांति कुंज में आकर और रहकर यहाँ पर, क्योंकि गुरुदेव की मेरी नजर से वो व्यक्ति भी नहीं बचा और तुम भी नहीं बचे हो। तुम क्या कर रहे थे और उसने क्या किया ये सब मेरी नजर में है, लेकिन तुम इस बात को साबित करने में अपना जो 3 बहुमूल्य सप्ताह खराब किए उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ तुमसे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब गुरुदेव मैंने सुना तो मुझे बड़ा ये लगा कि ये गुरुदेव हर एक व्यक्ति के ऊपर कैसे, तो ये सूक्ष्मीकरण शायद वो प्रक्रिया रही होगी उस वक्त की। वो हर एक चीज को, चाहे बाबूजी भी बताते हैं अपने कई सारे उदाहरणों में कि जब वो कहीं पर गए हैं प्रवचन या वक्तव्य या यज्ञ कराने, तो उनको लगा कि गुरुदेव साक्षात उनके मुंह से बुलवा रहे हैं चीजों को। और कहीं कोई बात ऐसी उदाहरण के रूप में कि कहीं ग्रामीण से कोई बात उन्होंने करी बाबूजी ने, तो गुरुदेव ने उसको सुना और जब बाबूजी वापस आए तो गुरुदेव ने उनको बताया कि तुमने वहां पर वो बात उससे कही, बड़ी अच्छी बात थी वो। तो इस प्रकार से इतना विराट स्वरूप उनका विहंगम जो है उपस्थिति है अपने भक्तों या मतलब अपने मार्ग जिनका वो मार्गदर्शन कर रहे हैं गायत्री साधकों के बीच में, तो ये बड़ा निश्चित रूप से बहुत चमत्कारिक है भैया। ये सब सुन के लगता है कि बहुत बड़ी चीज थे गुरुदेव। जी जी भैया, प्रणाम भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो साधना से सिद्धि का सिद्धांत उन्होंने करके दिखा दिया बिल्कुल एकदम। ये सब कहने सुनने को चीजें नहीं है, प्रत्यक्ष में भी हैं ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे उनकी सत्ता और भी समर्थ बनती गई, और बहुत गुना जो है उन्होंने अपनी सत्ता को समर्थ बनाकर जो है, और बहुत ऊंचे लेवल के जो है जो उनके उदाहरण इसमें सुनने को मिलते हैं सूक्ष्मीकरण के। जी तो निवेदन रहेगा कि हमारे बहुत सारे साधक बंधु, करीब 40-45 लोग हैं आज इस चर्चा में, तो सब लोग अपनी बात रखें और बहुत ही पवित्र विषय है, गुरुदेव के बारे में बात करना है, हमारे इष्ट हैं गुरुदेव। तो आप लोग सब उनके विषय में बात करिए, अपनी अपनी बात, अपने मन की बात, जो भी आपके अनुभव रहे हैं गुरुदेव को लेकर जरूर रखें यहाँ पर। जी, हैंड रेस कर सकते हैं एक एक करके।
जी मनोज भैया। जी भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया पूछना यह था, अमन भैया से अमन भैया से पूछना था कि जैसे गुरुदेव बाबूजी कहते हैं क्लास में कि गुरुदेव 5130 या कुछ करके शरीर धारण कर सकते थे। दादा गुरुदेव ने उनको इतनी क्षमता दी थी, तो फिर उसको क्या हम सूक्ष्मीकरण समझेंगे? क्योंकि सूक्ष्मीकरण हुआ कि वो अलग सा हुआ क्या? हाँ, तो उसको सूक्ष्मीकरण ही समझना चाहिए भैया, है ना। वो जी सूक्ष्मीकरण ही है, वो उसको और सूक्ष्म करते हैं ना अपनी सत्ता को, है ना। जी तो जी इसमें जैसे ये है ना कि अपनी सत्ता को पीस पीस कर जो है उसको जो है बिल्कुल छोटे छोटे कणों में बता उसको वो कर देना, है ना। जी जी तो जितना जी सूक्ष्मीकरण होता जाएगा उतना ही जो है वो असंख्य गुना प्रभावकारी होता जाएगा, वो विराट होता जाएगा, प्रभावकारी होता जाएगा। क्योंकि एक चुंबक को तोड़ते हैं हम लोग, तो चुंबक को तोड़ते हैं तो फिर भी चुंबक निकलता है उसमें से, फिर और तोड़ते हैं फिर भी उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और तोड़ते हैं उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो चला जाता है। तो ये जितना भी तोड़ेंगे ना उसको जो है उसका सत्ता विराट होती हुई चली जाती है। जी मिथिलेश जी। नमस्कार भाई साहब, आप सभी को नमस्कार। जी। गुरुदेव के प्रसंग के बारे में तो मैं तो उसका गुरुदेव से शरीर नहीं मिल पाया हूँ मैं, बट मानस शरीर से जो थोड़ा बहुत अध्ययन करते रहता हूँ मैं। एक सभी डॉक्टर साहब का प्रसंग याद आता है, उसको चर्चा करके फिर सूक्ष्मीकरण पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं फिजिक्स के माध्यम से कैसे इसको समझ सकते हैं। तो क्योंकि फिजिकल साइंसेज में क्या रहता है कि आंखों को सेंस ऑर्गन को दिखाई पड़ता है, तो उस चीज से कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो गुरुदेव एक बार सदे डॉक्टर साहब बहुत गए और बहुत सारी किताबें खरीद के लेकर आए थे गुरुदेव के पास। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। और उन्होंने उनको पढ़ने के लिए दिया, और उसके बाद से गुरुदेव ने कुछ पन्ने पलटे, और पन्ने पलटने के बाद से उन्होंने कहा ठीक है तुम सुबह लेके चले जाना। और सुबह लेने के बाद से उन्होंने किताबों को मार्क करके कहा कि इसमें ये अच्छी अच्छी बातें, सारी किताबें बकवास लिखा, वापस कर दिए। तो सदे को डॉक्टर साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स की बुक भी थी, जैसे हम लोग व्यतीत करते रहते हैं, तो हमें बहुत आश्चर्य होता है कि कक्षा चौथी पास व्यक्ति साधना से करके और इतने सारे फॉरेन ऑथर्स का कैसे करके कोट करते रहते हैं, एक सारी किताबों का सारांश लिखते रहते हैं। अद्भुत बात लगती है। तो उसमें गुरुदेव ने कहा था कि देखो बेटे, जिसका तुम किताब लाए हो ना, मैं उसके जा करके उससे डायरेक्टली उससे बात करके फिर लिखता हूँ मैं। तो ये बात मुझे बहुत यादगार रही कि ये उन्होंने सदैव डॉक्टर साहब को बताया था। तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि मैं किताब लाकर दिया और रात भर में कैसे आपने पूरा पढ़ लिया और ऐसे किया, काफी अधिक संख्या में किताब लाए थे। उसी पर उन्होंने कहा था कि बेटे मैं सूक्ष्म रूप में जा करके जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनसे मैं डायरेक्ट वार्तालाप करके फिर लिखता हूँ मैं। रही दूसरी बात, सूक्ष्मीकरण की बात आई, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपने चुंबक एग्जाम्पल दे रहे थे, आप चुंबकत्व का, उसमें थोड़ा सा दूसरा चीज मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका, कि जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती सॉलिड फॉर्म में रहती है, पॉकेट में बंद रहती है, और पॉकेट को खोलते हैं तो थोड़ा सा पॉकेट के इर्द गिर्द ही आसपास उसका महक रहती है। पर जैसे ही उसको जलाना शुरू करते हैं और सूक्ष्म रूप में आती है, तो जितना स्पेस ऑक्युपाई करती है तो वहां उसका सुगंध बढ़ता रहता है। तो ये क्या है कि सॉलिड का सूक्ष्मीकरण ही होता है और पूरे मंडल में सुगंध फैल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल फिजिक्स का लेकर के, एटॉमिक फिजिक्स का शायद उतना कंसेप्ट क्लियर न हो पाए, कि आप देखिएगा कि जो स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स में जाते हैं, एटम में जब जाते हैं तो कितना पावर उसका जनरेट होता है। तो ये सारे गतिविधियां ये बताते हैं जितना भी हम सूक्ष्म में जाते रहेंगे उतना हमारा पावर बढ़ता रहेगा। और हम सब साधक यही तो प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रकांतर से देखा जाए तो हमारा प्रयास तो यही है कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने की तो प्रक्रिया तो हम लोग अपना रहे हैं। चाहे उसके लिए प्रचर्चा का माध्यम अपनाएं, उसके लिए ध्यान का माध्यम अपनाएं, या जप का माध्यम अपनाएं, या यज्ञ का माध्यम है, पूरी प्रक्रिया मैं ऐसा मानता हूँ स्थूल से सूक्ष्म की तरह ही हम जाने के प्रयास कर रहे हैं। बस इतना ही बात मुझे ऐड करना था। धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। और भी साधक बंधु, समय है अपने पास 10 मिनट, तो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ भैया, हेलो भैया, आप जी बिंदु सबको दीदी। प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। भैया एक बात मुझे याद आ गई कि मेरी माँ थी भैया, तो मेरा मैके बिहार में है। बिहार में पूजा नवरात्र का पहला दिन साफ सफाई करके बैठी थी पूजा में।
शुरू की थी अपना माला, तभी गुरुजी और गुरुजी के गुरुजी दोनों लोग उनके सामने खड़े थे और आंख फाड़ फाड़ देख रहे हैं कि कौन है, पहले पहचान नहीं पा रही थी। इसके बाद तो हाथ जोड़ के इसी प्रणाम करी, तब तक वो लोग फिर चले गए। इसके बाद माँ दिन भर वही कि मैं उनका पैर क्यों नहीं पकड़ ली, छू क्यों नहीं लो, तो गुरुजी के गुरुजी थे। ऐसा उनको दर्शन हुआ और खूब अच्छे से देख रहे थे उनको आंख फाड़ के कि आखिर है कौन है। पहले तो भ्रम में पड़ी, बाद में उनको पता लग गया कि गुरुजी हमारे हैं, गुरुजी के गुरुजी भी हैं, वैसे ही थे पतले दुबले जैसे उनको देखती हैं। लेकिन साफ साफ देखी, फिर हम लोग से बताएं दिन भर वही कि मैं गुरुजी को पकड़ी क्यों नहीं, पैर क्यों नहीं पकड़ ली। यही याद आया है माँ की बातें। और जिस जी दिन भैया उनको छुरा लगा था, उस दिन सब लोग ध्यान में बैठे थे, माँ भी बैठी थी। साफ साफ देखी कि गुरुजी को कोई चाकू मार रहा है, खूने खून गुरुजी में है। तो ध्यान से उठी तो मेरे पिताजी से बोली कि अरे मैंने तो देखा कि चाकू उनको लग गया, गुरुजी खूने खून में है। पिताजी कह रहे आप ऐसे ही कहती रहती हैं। जब वो हजारीबाग रहते थे, गए तो वहाँ शक्तिपीठ में चर्चा चल रहा था, तो पूछे कि क्या बात कहें कि 4 दिन से गुरुजी को चाकू लगा हॉस्पिटल में, 4 दिन से। तब उन्हें पता, तब विश्वास कर जाते थे माँ के हर बात। यही भी मुझे याद आया है। अब जी हो गया दीदी, बहुत दिन, उस समय ऐसे जब बहुत चाकू से लगा था तब की बातें हैं। जी दीदी, ऐसे बहुत से अनुभव जो वही, हाँ उच्च स्तरीय साधक है उनके जीवन में गुरुदेव ने प्रत्यक्ष आकर के दिया है। और बाबूजी भी इस तरह की बातें हम लोगों को बताते ही रहते हैं हमेशा मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से। जी जी बहुत बढ़िया दीदी, आपने अनुभव रखा, बहुत बढ़िया, बहुत आभार दीदी आपका। जी भी आप सबको प्रणाम। जी दीदी। तो आदरणीय डॉक्टर साहब कमलेश, डॉक्टर कमलेश और डॉक्टर केडी जोशी भाई साहब, आप लोग अगर हैं तो बहुत दिन हो गए आपसे परिचर्चा कुछ नहीं हो पाई है, तो निवेदन रहेगा कि आज के इस परम पावन अवसर पर आप 2 शब्द जरूर कहें। गुरुदेव का वाचन है आज। प्रणाम भाई साहब। बस जो पॉइंट्स अभी जी हमारे सभी साधकों ने आ, कहे हैं, अभी बोले हैं, मैंने फिर ख्याल है इससे ज्यादा बढ़ के तो कुछ नहीं है। गुरुदेव को जैसे अपने बच्चों के प्रति हमने सुना है कि जैसे डॉक्टर गायत्री शर्मा के बारे में कि उनका एक एक्सीडेंट होने वाला था, और एक कुछ और कई लोगों के बारे में जिनको तकलीफ कहीं भी होने वाली थी, उनको गुरुदेव को सब पता लग जाता था कि किसके बच्चे को क्या तकलीफ हो रही है और उसका क्या समाधान है। तो अगर गुरुदेव उनके पास में वो लोग जाते थे तो गुरुदेव बोला मैं तो पहले बता रहा था, तो तुमको ये कह दिया था ऐसा है, और हर चीज का समाधान वो बता देते थे कि आपने ऐसा करना है। और अभी ऐसा आपने जैसे कहा कि 5 जगहों पर, अभी श्रीवास मनोज जी ने बताया था कि 5-5 जगह पर, एक ही जगह पर मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, गुजरात में भी वो प्रोग्राम करते हुए उनके देखे गए कि गुरुदेव ने वहां भी किया, वहां भी किया, वहां भी किया, अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया। कहीं भी बाद में पता चलता है कि ऑर्गेनाइज कहाँ करना था और कैसे हुआ, तो वो कोई भी किसी की समझ में नहीं आता था। मेरे ख्याल है यही, जैसे आप अभी सूक्ष्मीकरण के बारे में बात कर रहे थे, अमन जी ने बताया, मेरे ख्याल है ये सूक्ष्मीकरण उनका जब स्थूल शरीर था उस समय भी गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में ऑलरेडी जा चुके थे। उनको वो विधा सूक्ष्मीकरण की उस समय थी, वो जो शक्तियां सूक्ष्मीकरण की होती हैं वो हो गई थी। बाद में गुरुदेव ने ये सोचा कि अब ये स्थूल शरीर का कुछ मेरे ख्याल में खिन्न भी हो गए होंगे। गुरुदेव जैसे अभी आज की ही चर्चा में कई लोगों के बारे में उन्होंने बताया है कि इतनी ज्यादा भीड़ आकर के, जिनका कोई मतलब नहीं, आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, जिनको किसी अध्यात्म से, किसी चीज से मतलब नहीं है। तो इसका समाधान गुरुदेव आगे बताएंगे। मेरे ख्याल है ये विषय सभी ने नोट किया होगा, हमने भी नोट किया है जब भी कभी जाना होता है वहां पर। इसका भी कोई समाधान होना चाहिए। अननेसेसरली एक हमारे
पवित्र स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है, जहाँ पर जिसका किसी साधना से, किसी आध्यात्मिकता से मतलब नहीं है, उसको वहां जाकर के भीड़ भाड़ नहीं बनानी चाहिए। जो लोग हमारे साधना करने वहां जा रहे हैं, जो एक्चुअली जो साधक हैं, उनकी साधना में विघ्न होता है, और वहां जितने भी हमारे जो लोग जीवनदानी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ ही होती है। तो इसका भी कोई समाधान निकलना चाहिए। बाकी गुरुदेव के बारे में उनके जो ये जो शांति कुंज का उनका पीरियड है 71 से 90 तक का, 20 इयर्स लगभग उन्होंने वहां पर काम किया। उसमें भी वो सूक्ष्मीकरण उधर अज्ञातवास में भी गए, और सभी जगह उनका आंवल खेड़ा हो गया, मथुरा हो गया, और शांति कुंज हो गया, सभी जगह मेरे ख्याल से सभी कुछ उनको, सारी एक्टिविटीज सब जगह की पता रहती थी। उसका समाधान वो बैठ जहां भी होते थे वहीं से करते रहते थे। हमारा अपना मानना यही है कि उस गुरु सत्ता से, जिसका जो अनंत है, जिसके बारे में, जिनके ऊंचाइयों के बारे में हम कोई बखान नहीं कर सकते, हम सभी धन्य हैं, और धन्य ही सबको मानना चाहिए, और उनके बताए हुए रास्ते जो है उन पर चढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल है सभी लोगों को, जो भी हमारी साधक हैं, सभी के ये हमारे जो ये हमारा अभी स्वाध्याय का ग्रुप चल रहा है, इससे सभी अपने आध्यात्मिक पथ पर काफी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी को उम्मीद है, हम सब में ही परिवर्तन आया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम अवश्य ही, और जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, जिन चीजों को छोड़ना चाहते हैं, जिनको अपनाना चाहते हैं, वो अपना पाएंगे। हम सभी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी लगे हुए हैं, आप सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, और बाबूजी कितना सभी को वो अपने हिसाब से समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम भाई साहब। नीमा दीदी, आपका भी हैंड रेज है। भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। दीदी भैया गुरुदेव, जब हम प्रणाम लोग दीदी। गुरु दीक्षा लिए करीब 94 में, उसके बाद कुछ भी नहीं करते, सिर्फ 3 माला करते थे। पर गुरुदेव, लगता है ऐसा जैसे गुरुदेव ना होते तो आज हम सब ना होते। ऐसा जीवन में हमारे पता नहीं कितनी सारी घटनाएं घटी। गुरुदेव साफ साफ आकर एक बार तो 4 बजे सुबह सिर्फ स्वप्न में कहने लगे कि तुम्हारे पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, जबकि गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे। और फिर क्या करें गुरुदेव, तो कहते हैं कि बेटा 11 माला का जप करो, सब ठीक हो जाएगा। और भैया वो 6 महीने के अंदर 3 संकट इतनी अजीब सी आई, जिनका बताना बहुत लंबा पड़ जाएगा। और वाकई में तीनों से हम ऐसे निकले जैसे कुछ नहीं हुआ हम लोगों को, हमारे पूरे परिवार को। ऐसे एक नहीं कितनी सारी घटनाएं हैं जो हम बच्चों के साथ, ऐसा लगता है कि क्या गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं, क्या गुरुदेव हमारी मन की बातें पढ़ते, क्या हमें देखते रहते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। भैया हमारे गुरुदेव भगवान स्वरूप हैं, उनकी शक्ति आंकी नहीं जा सकती, शब्दों में बताई नहीं जा सकती वो क्या है। बस उन्हें समझना बहुत हम लोगों के बस की बात नहीं है। आप सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। और ये हम सब जितने भी उनके शिष्य हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, हम सबकी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं, और वो भावनाओं के ही आधार पर ही हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, मदद करते हैं। हमेशा एक उंगली जो है हम लोग महसूस करते हैं कि उनका पकड़ के चल रहे हैं। और बहुत सबके जीवन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम लोगों में से ये नहीं कह सकता कि कुछ न कुछ ऐसा अनुभव उन्हें जरूर है कि या तो विपत्ति में या आध्यात्मिक शिखर में अगर किसी को मार्गदर्शन चाहिए, या कोई साधना में कहीं फंसा हुआ है, तो गुरुदेव का एक हल्का सा पुश अनुभव होता है कि हाँ गुरुदेव ने अभी इस ट्रैक से उठा के यहाँ रख दिया है और अब हम लोग इस पे चल पड़े हैं। तो जब जब जरूरत पड़ी है, जिस प्रकार की भी जरूरत पड़ी है, वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, तो सब गुरुदेव ने दिया हम लोगों को। ये हम लोगों सब ने अनुभव किया हुआ है। बहुत बड़ी सबने बात है। ऐसे उंगली पकड़ा के चलाते रहते हैं। जी जी दीदी। तो प्रणाम। मीना दीदी का भी हैंड रेस था। मीना दीदी कुछ कहना चाह रही थी। जी प्रणाम भैया भैया। हम लोगों के जीवन में गुरु जी तो थे ही,
तब तक हम लोग मतलब जीवित थे, उसमें सोना में सुहागा बाबूजी अमन भी आ गए। इसलिए हम लोग ना बहुत कुछ पा रहे हैं आप लोगों से। हम लोग सब गुरुदेव के विशेष बच्चे हैं जिनको इतना सारा हाँ, अनुदान दे रहे हैं लगातार गुरुदेव, तो बाबूजी सब के रूप में, कृपा अमन है। भैया के रूप में। जी 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 मीना दीदी। ठीक है। जी भैया, समय हो गया। बस एक ही बात कहनी थी कि जब भी गुरुदेव का हम पढ़ते हैं साहित्य, तो एक चीज जो बहुत बार बार मुझे लगता है कि गुरुदेव एक सामान्य व्यक्ति के जो स्तर पर जाकर बात करते हैं। तो कितने महान है गुरुदेव, हम ये सब पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो कैसे एक एक व्यक्ति के मन की जो फीलिंग्स होती हैं उनको बार बार रखते हैं। जैसे पहले भी जब गए थे गुरुदेव हिमालय यात्रा में, तब भी उनको सबका कितना ख्याल था कि ये ऐसा सोचेंगे, इनको ऐसा लगेगा। तो वो जो बाबूजी एक बात कहते हैं कि गुरुदेव कहते थे कि मतलब कोई तुम्हें कहे, मुझसे श्रेष्ठता बताए, तो बस कहना ये मत मानना कि मुझसे अधिक प्रेम कोई उनको कर सकता है। यानी गुरुदेव प्रेम से इतने सराबोर थे, और वही प्रेम उन्होंने बिल्कुल लुटाया है सबके ऊपर। तो इसीलिए वो आज तक हम अनुभव कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से ये एहसास सभी के साथ है। तो परम पूज्य गुरुदेव को नमन, वंदन, प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। आपने ये विचार आपका बहुत ही अच्छा रहा। आज आपका वाचन भी बहुत बढ़िया था। अमन भैया हम लोगों का हमेशा की तरह गुरुदेव की तरह उंगली पकड़ के चला रहे हैं हम लोग सबको। आज सार संक्षेपण प्रस्तुतिकरण के लिए भैया बहुत बहुत आभार। मनोज भैया, आप बहुत सक्रियता आपकी कम हो गई है। बहुत ही कम विषय आप आजकल आपकी तरफ से आता है। पहले अक्सर आप बोलते थे, तो मुझे लगता है कि आपको और ज्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व होने की जरूरत है थोड़ा सा। आपके बहुत मासूमियत से भरे सवाल और बहुत अच्छे जवाब रहते थे भैया। तो सभी साधक जिन्होंने आज की परिचर्चा में भाग लिया है, आदरणीय डॉक्टर साहब को भी, और सभी साधकों को, नीमा दीदी को, बिंदु दीदी को, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। तो आइए उस परम सत्ता को, उस विराट विहंगम सत्ता को एक बार पुनः नमन करते हुए आज के स्वाध्याय को हम विराम देते हैं और शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि।